तो अब हम बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। देखो, स्लाइड्स बनाने में मेहनत तो लगती है ना। तो अगर आपको ये पसंद आता है और ये मेहनत मेरी आपको अच्छी लगेगी तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है। और ये मेरे लिए भी कुछ हेल्प आपकी तरफ से हो जाएगी। अब ये नए जो पॉइंट्स हैं मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये हिंदी वाले भी कोई आपको एक ही चीज उसमें निकालनी है। ये आपको आगे समझ आएगा किस एक चीज की मैं बारे में बात कर रही हूँ। ये सब एक ही वैल्यू होती है कि अगर सपोजिंगली कहीं पे आपको बोट की स्पीड दे दी, ठीक है, और फिर वो बाद आगे लैंग्वेज में कुछ बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर बोल रहा है तो वो वही बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ इक्वालिटी का साइन भी लगाया है कि दोनों स्टेटमेंट का एक ही मीनिंग है। दूसरी बात है आपके पास कि सपोजिंगली आपके पास जो स्ट्रीम है, देखो स्ट्रीम मतलब होती है धारा। धारा मतलब कि कोई भी बहता हुआ जल, ठीक है, उसको स्ट्रीम कह लो। कभी कभी करंट लिखा होता है, कभी आपके पास रनिंग वाटर लिखा होगा, रनिंग रिवर लिखा होगा। तो ये एक उनका एक एक होता है कि हाँ, कंफ्यूज करने वाले शब्द, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्ट्रीम बोले, करंट बोले, बहती हुई धारा बोले, रनिंग वाटर बोले, रनिंग रिवर बोले, ये सब एक ही चीज है। ठीक है। अब अगर जो धारा है या स्ट्रीम है, अगर वो राइट हैंड साइड में फ्लो कर रही है और वो आदमी जो है वो अगेंस्ट इस रिवर के या इस वाटर के फ्लो के अगेंस्ट अगर मूव करेगा, कोई बोट, स्विमर, कोई आदमी, कोई भी अगर इसके अगेंस्ट जो है मूव करेगा, तो ये जो प्रोसेस होगी इसको हम कहते हैं, इस समय की ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम मतलब होता है ये सारी बातें नाव या नाव में बैठे हुए इंसान के बारे में बात हो रही होती है या स्विमर के बारे में। तो अगर स्विमर जो है ये इस बहते हुए, अगर वो राइट हैंड साइड में बह रही है नदी और वो लेफ्ट हैंड साइड में उसके अगेंस्ट को वो क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ये प्रोसेस होती है उसको आप स्ट्रीम कहेंगे। अगर राइट हैंड साइड में ये जो रिवर है फ्लो कर रही है और इसी डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है या बोट मूव कर रही है, स्विमर मूव कर रहा है, मैन मूव कर रहा है, वुमेन मूव कर रही है, मोटर बोट मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है इसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। दो चीजें मैंने आपको, तीन चीजें बता दी हैं कि कहीं पे अगर किसी भी मेन का स्पीड वगैरह, बोट की स्पीड बोली या उस आदमी की स्टिल वाटर में बोली, तो दोनों ही स्पीड सेम होती है। दूसरा मैंने बोला, अगर कोई आदमी है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम इस कंडीशन को अप स्ट्रीम कहते हैं। अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बेसिक तीन पॉइंट है, याद रखो। अब नेक्स्ट देखो। अब ये कुछ एक्स वाई यू भी मैंने एक लेटर्स लिखे हैं, ये पूरे कॉन्सेप्ट में आप इसको अपनी मर्जी से कोई और लेटर लिखना है वो लिख दो, पर फिक्स कर दो, तब क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे आसान हो। तो मैंने क्या कर दिया, लेट मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर, मेंस हो, बोट हो, स्विमर हो, मैंने कहा सब सेम ही है। अगर मैं इन स्टिल वाटर नहीं भी लिखती तो भी मेंस स्पीड भी मैं एक्स ही मानूंगी। मैंने आपको कहा मेन की स्पीड इन स्टिल वाटर और मेंस स्पीड दोनों एक्स ही लूंगी मैं। ठीक है। तो लेट, ये एक्स किलोमीटर पर आ रहा है, करंट की स्पीड वाई किलोमीटर पर आ रहा है, मेंस स्पीड विद करंट। अभी मैंने आपको कहा विद करंट का मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अगर मैन भी मूव कर रहा है तो उसको हम यू से दिखाएंगे, अगर अगेंस्ट मूव कर रहा है तो उसको हम वी से दिखाएंगे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, समझ आया होगा इतना। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को एक और चीज हम बता देते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आपकी जो स्ट्रीम है अगर वो राइट हैंड साइड में बह रही है, नदी आपकी राइट हैंड साइड में बह रही है, दाहिनी तरफ बह रही है, और इसी तरफ जो है बोट भी मूव कर रही है, चल रही है इसी तरफ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो, जब जिस साइड को धारा बह रही है तो क्या नाव को बहने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या, नहीं ना, वो आराम से बहती जाएगी। तो इस समय जो उस नाव की जो स्पीड होगी, उस बोट की, उस मैन की जो स्पीड होगी ना, वो स्पीड हमेशा क्या हो जाती है, उसको हम यू लिखते हैं, यू हो जाता है एक्स प्लस वाई।
और जब अगेंस्ट की बात करें तो आपको पता है हम जब किसी के अगेंस्ट होते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगे चलने के लिए। होता है ना कि अगर रिवर आपकी राइट हैंड साइड में फ्लो कर रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड में फ्लो कर रहे हो, तो आपको ज़रूरी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको v लिया हुआ है और ये हो जाता है x माइनस का y। और x और y क्या होता है देखो, एक तो इसी इक्वेशन से बता देती हूँ मैं इन दोनों को सॉल्व करके, और दूसरा आपको याद रखना है कि x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, बाई यू माइनस वी अपॉन टू होता है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये हमने निकाला अभी कि ये क्या था, मेन की स्पीड, ये करंट की स्पीड। जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो जुड़ जाएंगे, जब अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो देखो क्या होता है, ऐड करूँ तो साइन में कोई चेंज नहीं होता, तो ये जैसे साइन है वो वैसे ही रहेंगे। ऐड, ये देखो ऐड करेंगे अगर हम तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2x, ये बच गया आपके पास, सॉरी ये हो गया आपके पास u प्लस वी। तो x कितना आ रहा है, u प्लस वी बाई टू। ठीक है, आप इसी इक्वेशन को u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सॉरी v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई था ना, आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे इसका ओरिजिनल साइन प्लस था माइनस हो जाएगा, इसका माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, u माइनस वी हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2y, तो y कितना होगा u माइनस वी बाई टू हो जाएगा। हो गया इतना क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर हम x लेंगे, करंट को हम y लेंगे, मैन की डाउनवर्ड्स कंडीशन में या डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में स्पीड u लेंगे, अगेंस्ट हम v लेंगे। u जो होता है x प्लस वाई होता है, वी एक्स माइनस वाई होता है, x इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू होगा, y इज इक्वल टू यू माइनस वी बाई टू होगा। कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है देखो, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम। अब देखो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, स्पीड है उस आदमी की अप स्ट्रीम की कंडीशन में। वो कह रहा है कि वो अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, कि एक आदमी है जो अप स्ट्रीम की कंडीशन में उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। अब अप स्ट्रीम को हमने क्या लिया था, वी, तो वे वी उसने 10 किलोमीटर पर आवर दे दिया। डाउन स्ट्रीम में जब वो उसी के साथ धारा की दिशा में चल रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द मेन्स रेट इन स्टिल वाटर, क्या रेट का मतलब उसकी स्पीड बोल रहा है, मेन की स्पीड इन स्टिल वाटर, या मेन की स्पीड मैंने कहा था एक्स होगी, ये निकालना है। दूसरा रेट ऑफ द करंट मांग रहा है, मतलब वाई मांग रहा है। तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस वी बाई टू। यू कितना है 16 प्लस 10 बाई टू, दैट इज योर 26 बाई टू। आंसर इज 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ये आपका वैल्यू हो गई है। अब y क्या होता है, u माइनस वी बाई टू होता है। ठीक है, अब करो तो 16 माइनस का 10 अपॉन में 2, दैट इज योर 6 बाई टू, मतलब 3 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब मैं लेट वेट करके अब मानती रहती तो बहुत टाइम लग जाता। हमें याद है कि हमें वही किसको u मानना है, किसको v, किसको x, तो हमारा समय देखो कितनी जल्दी बच गया था। ठीक है, अभी आपको इतना भी ये क्वेश्चन मार्क वहां पे एग्जाम में थोड़ी लगाओगे आप, है ना, या फटाफट एक्स वगैरह भी लिखोगे तो इतना ज्यादा समय जो ये मैं ऐड करने में लगा रही हूँ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब मैन स्विम्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर। देखो मैंने कहा था आपको u एक स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है, तो अभी मैं क्वेश्चन को मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको u बनाने के लिए। ठीक है, 30 किलोमीटर की मतलब वो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गया, और अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर, और विपरीत दिशा में वो या ऑपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर गया, टेकिंग 3 आवर्स इन ईच टाइम, पर हर समय वो 3 घंटे ले रहा था। देखो यहाँ से एक कहानी आपको और समझ आएगी कि जब वो 3 घंटे धारा की दिशा में चला तो वो 30 किलोमीटर चल गया। लेकिन जहां बात करें हम अगेंस्ट
तो वो केवल 18 किलोमीटर ही चल पाया, कितने में? 3 घंटे में। यहाँ कितने? 3 घंटे लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस साइड को आराम से हम जा सकेंगे उस साइड स्पीड भी अच्छी होगी आपकी, है ना। तो एक और चीज आपको बता दो कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दिया है हमें 30, टाइम कितना है? दोनों समय उसने कहा 3 घंटे, ईच टाइम 3 आवर्स इन ईच टाइम। डाउनवर्ड्स एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों में उसने 3 घंटे ही लिए, तो अपॉन 3 हो जाएगा। तो यू कितना हो गया मेरे पास? 30/3 किलोमीटर पर आर हो गया। वही v कितना हो गया अब? 18/3 किलोमीटर पर आर। इतना सबको समझ आ गया होगा आई थिंक, मुझे जहां तक लगता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट? अब वेलोसिटी बोले, रेट बोले, स्पीड बोले, सब एक ही चीज होती है। तो यहाँ y पूछ रहा है वो आपसे, तो अगर u भी दिया हो तो y निकाल सकते हो। हाँ, बहुत आराम से। ये कितना होगा? 10 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ये कितना होगा? 16 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका u माइनस का v अपॉन में 2। u कितना है? 10, v कितना है? 6/2, मतलब 4/2, मतलब 2 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। ठीक हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन कैन रो 16 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में मैन की स्पीड मतलब x दे दिया आपको। ठीक है, इट टेक्स टाइम ट्वाइस एज लॉन्ग टू ग्रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी किससे? अप स्ट्रीम से। तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ कि लेट u इज इक्वल्स टू, u नहीं v इज इक्वल्स टू, क्योंकि उस हाफ लेना पड़ेगा अदरवाइज मुझे ना। v सपोज कर लेती हूँ, लेट v इज इक्वल्स टू s1 है। उसने कहा जो u है, हमें पता है ये मेन की स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, ये पहले क्लियर कर दिया था मैंने। ये अप स्ट्रीम में स्पीड है किसकी? मेन की, है ना। तो अब ये क्या है? उसने कहा 2s1 है। वो कह रहा है ट्वाइस एज लॉन्ग टू ग्रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, मतलब जितना वो अप स्ट्रीम में जा रहा है उसका दुगना वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। सिंपल सी बात। तो वो पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है, मतलब वाई पूछ रहा है आपसे। अगेन वाई निकालने के लिए मुझे u माइनस वी, ये वैसे मुझे पता था कि मुझे u-v/2 निकालना है, पर मेरे पास ना तो u है ना v है, तो मैं क्या करूँ? ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू क्या होता है? u+v/2। u कितना है? 2s1 है। ये कितना है? v/s1 है अपॉन में 2, कितना हो गया? 3s1/2 हो गया। x कितना है? 16 है, तो ये 3s1/2 हो गया। s1 कितना आ रहा है आपके पास? 16 × 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये स्पीड आ गई आपके पास, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है, किलोमीटर पर आर आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं करके ये क्या कह रहा है। इसमें थोड़ा और सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? 2s1 माइनस का s1 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा? s1 अपॉन में 2। s1 कितना आया हमारा? ये आया है, पुट कर दो। 16 × 2/3, और एक 2 ये ऑलरेडी था, कैंसिल हो गया। कितना आया? 16/3 किलोमीटर पर आर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे हमें इसको करना है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, उसको देखते हैं फटाफट से। देखो, पूरे उसमें मैंने कहा कि मेन का जो स्पीड है इन स्टिल वाटर वो हम एक्स ही रखेंगे, वाई हम करंट की स्पीड रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर टोटल टाइम दिया हो, मैंने उसके लिए जेड यूज़ किया है, अगर वो जेड दिया हो और डिस्टेंस पूछ रहा हो तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल्स टू ZX² माइनस y² बाई 2x होता है। अब देखते हैं ये कैसा एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। देखो, ये जो z है ना, ये सपोजिंगली कोई आदमी है, वो a से b पॉइंट में जा रहा है और b से फिर a में आ रहा है, तो इस समय जो उसको आने जाने में टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम, वो टोटल टाइम z है। ठीक है, वो कह रहा है रो टू अ प्लेस एंड बैक। कहाँ है ये? जो भी वो रो करना, मतलब कि वो क्या कर रहा है, जैसे नाव चलाना जिसे हम कहते हैं ना, तो वो नाव चला करके ए से बी में गया, फिर बी से ए में आया, तो उस समय उसको कुल समय जेड लगा।
अगर ये z दिया हुआ हो और आपसे d पूछ ले जबकि x y भी दिए हो, तब डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अभी फॉर्मूला कैसे आया और कैसे इसको यूज करना है वो हम देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। देखो, यही मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी कैसे निकला, पर आपको ये याद कर देना है फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे अपना इतना समय नहीं होता कि आप उसको ड्राइव करो फिर फॉर्मूला पुट करो। वैसे अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्ट हो जाते, फिर भी कॉन्सेप्ट से लेंदी होता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो क्या लिखा है, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब एक्स दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। वेन द रिवर इज रनिंग, रिवर इज रनिंग का मतलब होता है स्ट्रीम का स्पीड दी हुई है, तो जो वाई है वो 1.2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है। इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, कि वो कह रहा है कि किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में उसको जो टाइम लगा जेड वो 1 आवर है। ठीक है। हाउ फार इज द प्लेस, वो प्लेस कितनी दूर था, ये आपको ये जो डिस्टेंस है ना, ये ये डिस्टेंस आपको बतानी। तो हमने कहा सपोजिंगली ये डी है डिस्टेंस। अब देखो, ये इधर नदी बह रही है आपकी राइट हैंड साइड में, इसी साइड को वो जो बोट थी, वो मैन जो था वो रो कर रहा था इसी साइड को। तो उसकी जो ये जो प्रोसेस होगी जब वो नदी की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, ये डाउन स्ट्रीम होगी। ये कंडीशन डाउन स्ट्रीम होगी, तो उस मैन की डाउन स्ट्रीम में उसने कुछ टाइम लिया होगा, वैसे आप स्ट्रीम में उसने कुछ टाइम लिया होगा। उन दोनों टाइम को ही तो वो वन कह रहा है। इजी है ना समझना क्या कह रही हूँ मैं। देखो कि ये जो टाइम है ना, ये जेड है। और कौन सा, डाउन स्ट्रीम में लगा समय, अप स्ट्रीम में लगा समय। अब डाउन स्ट्रीम में लगा समय कितना होगा, जो टी है वो कितना होगा, हमें पता है जो टी होता है वो क्या होगा, डी अपॉन एस होगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब देखो हमने कहा डी तो उसने पूरा किया, लेकिन डाउन में जाते जाते स्पीड कितनी होती है ये सबको पता होगा, x+y। वैसे ही अप स्ट्रीम में कितनी होती है, x-y होती है नहीं। यही तो कुल समय था z। z हमने गलत लिया, t ले लेते तो आपके लिए आसान होता, आप ले सकते हो। अब इसको सॉल्व करो फटाफट से। तो बिना देरी के हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x माइनस का एलसीएम लिया, x-y और x+y अपॉन में x² - y²। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इतना पता होना चाहिए कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b। वही फॉर्मूले का मैंने यूज किया है। ठीक है। तो d, ये y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x अपॉन में x² - y² z हो जाएगा। तो d जो होगा ना वो z x² - y²/2x हो जाएगा। ये तो था हमारे पास फॉर्मूला, और इसी की जगह आप एक्स वाई पुट करते रहो तो आपको ये ऐसे डिटेल में आंसर मिल जाएगा। और अभी देखो मैं डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करती हूँ तो कितना आएगा, z1 दिया है, ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका 1.44 हो जाएगा, अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है। ये 2.88 के अकॉर्डिंग कुछ ये इतने किलोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। कैसे देखो, 36 में से आप 1.44 सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 6, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 5 में से 1 गया 4। आपसे 12 से आप इसको देखो 12 से डिवाइड करो तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि 24 होगा। ठीक है, क्योंकि 12 3 जा 36 होता है, तो ये तो 34 है, तो 2 हमारा करेक्ट है। फिर पॉइंट लगेगा क्योंकि 10 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा और ये 5 चेंज होगा। हमें पता है कि 12 9 108 होता है, तो 9 से तो जाएगा नहीं, 8 से होगा, तो इसलिए 2.8 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो इतनी सी में आपका क्वेश्चन हो जाएगा बजाय आपको इतना करने के, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए था आंसर कैसे आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब वाई दे दिया उन्होंने 2 किलोमीटर पर आवर। A motorboat goes 10 kilometer upstream
एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 55 मिनट्स। अब उसने क्या कर दिया कि हमें देखो y तो दे दिया, साथ साथ ये d दे दिया है और ये टाइम दे दिया है, पर हमें टाइम जो z हम लेते हैं कुल समय, वो z हम लेते हैं आवर्स में, और ये मिनट में दिया है तो मैंने इसको आवर्स में चेंज कर दिया। अब वो पूछ रहा है मोटर बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड पूछ रहा है मोटर बोट की। मैंने आपको कहा था बोट बोले, मोटर बोट बोले, मैन बोले, वुमेन बोले, वो एक्स मांग रहा है आपसे। आपने अभी एक कॉन्सेप्ट देखा कि d इज इक्वल्स टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x होता है, तो d कितना दे दिया इसने, 10। z कितना दे दिया, 55/60। एक्स स्क्वायर कितना दिया है, निकालना है। y कितना दिया है, 4, मतलब 2 दिया है तो 2 2 जा 4, और x तो निकालना ही है। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सॉल्व। 11 5 जा 5, 11 जा 11 तो है ही नहीं इसमें, 11 5 11 जा 5 2 जा। अब आप इन सब के एक साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 60 120 240। ये 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 44। एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो आप। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे हम इसको, हम क्या कर सकते हैं, 11 एंड 44 के फैक्टर करेंगे। 11 का तो 11 होगा, 44 का 11 इंटू टू होगा। आप इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को अलग से कर दो तो ये जाएगा 242 माइनस का 2। ठीक है, तो ये जगह 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 242 एक्स और प्लस का 2x माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको थोड़ा अरेंज करके देखना पड़ेगा कि हाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से, अगर मैं इसमें से 11x कॉमन ले लूँ तो x माइनस का 22, हाँ 22 आ जाएगा, और प्लस का 2 कॉमन, x माइनस का 22 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, x माइनस 22 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 22। देखो दूसरा मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें पता है प्लस है, दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इसमें इसकी स्पीड कितनी होगी, 22 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक हो गया। अब देखो, देखो दो तीन कॉन्सेप्ट हमने इसमें पढ़ लिए हैं। अब एक और है और आखिरी है, इसके बाद मैं पूरा रिवाइज करूंगी क्योंकि हो जाता है कि हम एक ही बार ही देख रहे हैं आप इसको, लेकिन बार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी तो हमने देखा कि एक्स वाई अगर दिया हुआ हो और कोई भी मेन जो है वो 1 पॉइंट से ए से बी में जा रहा है, ठीक है, और बी से ए में आ रहा है, टोटल टाइम जेड दे रखा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालनी है या फिर इस ये सब दिया है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट में अगर हम टोटल टाइम ना दे करके डाउन स्ट्रीम का टाइम अगर उसने T1 दे दिया, अप स्ट्रीम का टाइम उसने T2 दे दिया, तब वो आपसे पूछे कि x निकालो या y निकालो तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हम देखो इसको कैसे करते हैं। इसके लिए होता है कि x इज इक्वल टू वाई T2 प्लस T1 अपॉन में T2 माइनस T1 होता है। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, यूं ही नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट लिखा है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब देखो पहले मैं इसको डायरेक्टली आपके उस फॉर्मूले से करती हूँ। देखो क्या लिखा है, रमेश कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मैंने कहा था इसको हम T1 ले रहे हैं और रिटर्न्स द सेम स्ट्रीम, रिटर्न का मतलब ही आप स्ट्रीम होता है, तो वो T2 उसने 9 आवर्स दे दिया। इफ द स्ट्रीम फ्लोज, मतलब स्ट्रीम फ्लोज द रेट ऑफ, मतलब y दे दिया उसने 3 किलोमीटर। वो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रमेश इन स्टिल वाटर, क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है। देखो अगर आपने सब चीज मेंशन कर रखा तो कितना आसान है। डायरेक्टली फॉर्मूले से अगर हम निकाले तो हमें पता है ये T2 प्लस T1 अपॉन में T2 माइनस T1 होना था। y कितना है, 3 है, T2 प्लस T1 15 है, 9 में से 6 किया 3 होता है, तो ये कितना होता, 15। ये तो 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया है। अब बात आती है कि ये आया कैसे। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम बात करें कि कोई भी
पर्सन है वो जब ए से बी में गया, किस समय पे गया वो समय दिया हुआ है, ठीक है। और वापस जब आया तो उसका समय दिया हुआ है, लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया है, सेम डिस्टेंस। जब वो जब वो डाउन स्ट्रीम में आ रहा था तब उसका क्या कॉन्सेप्ट था, जब वो अप स्ट्रीम में गया तब उसकी क्या कंडीशन थी। दोनों ही टाइम पे उसका जो डिस्टेंस थी, टाइम तो दे दिया, डिस्टेंस सेम थी। अब इस सेम डिस्टेंस को हम कैसे देखेंगे, देखो। सपोजिंगली ये जो डिस्टेंस थी वो d1 थी, जब वो इस साइड गया वो d1 थी, ये d2 थी, तो आपको पता है ना d1 इक्वल्स टू d2 उसने दिया है। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है हमारे पास, हमें पता है डाउन में स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई। टाइम कितना है t1, और x माइनस वाई अप स्ट्रीम में होगी, टाइम कितना है t2। आप तो देखो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है, तो d1 जो दोनों डिस्टेंस थी वो इक्वल करके हमने क्या किया कि ये जो है आपके पास स्पीड और टाइम, वही आपका डिस्टेंस होगा डाउन स्ट्रीम में या अप स्ट्रीम में, इसका स्पीड इनटू टाइम हो गया है। तो अब आप देखिए कि ये जो यहाँ से अगर आप क्या निकालेंगे, x निकालेंगे ना, तो यही निकल के आएगा, बट अगर फिर भी करके देखना है तो आप इसको ओपन करो, x इंटू t1 प्लस वाई इंटू t1 इज इक्वल्स टू x इंटू t2 माइनस का y इंटू t2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये इतनी वैल्यू आएगी, देखो ये आएगी आपके पास। आप x वाले टर्म एक साइड रखते ना, y वाले एक साइड, ठीक है। तो अगर हम x वाले एक तरफ रखें, दूसरी साइड लेके चलो, तो कितना आ जाएगा, x t2 माइनस का x t1 इज इक्वल्स टू y t1 प्लस t2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x t2 माइनस का t1 अपॉन में y। इसको हम t2 प्लस t1 भी रख सकते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, तो ये y t2 प्लस t1 अपॉन में t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो एक ही बारी में मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले हमने देखा इसके की पॉइंट्स, कि अगर आपको बोट की स्पीड पूछे, वह स्विमर की स्पीड पूछ रहे हैं, या उसका स्टिल वाटर में स्पीड पूछ रहे हैं, तो सबको आपको आप आगे देखा होगा आपने कि उसको एक्स ही लेना है आपको, ठीक है। फिर जो वो मतलब सब सेम होता है। फिर जब भी कोई बोट है, वो अगर किसी स्ट्रीम के अगेंस्ट फ्लो कर रही है उसको हम अप स्ट्रीम कर कहते हैं। अगर वो बोट उसी स्ट्रीम के साथ फ्लो कर रही है, उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। कुछ वर्ड याद रखो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अप मतलब अगेंस्ट, डाउन मतलब सेम, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कहा, एक्स को आपको मेन की स्पीड लेनी है, वाई को आपको करंट की स्पीड लेनी है, और डाउन स्ट्रीम में आपको मेन की जो स्पीड होगी। देखो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, बाद में आप कहो कि फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, करंट की कोई स्पीड नहीं होती है डाउन स्पीड में। करंट की स्पीड नहीं निकालते हम, किसकी निकालते हैं, उस मेन की स्पीड निकालते हैं करंट की डायरेक्शन में। करंट की तो अपनी एक ही डायरेक्शन, एक ही स्पीड होगी ना भाई, लेकिन उसकी स्पीड में फर्क पड़ता है, किसकी, जो मेन है, जो उसके अगेंस्ट या उसके साथ फ्लो कर रहा है, उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा। उस करंट की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन की स्पीड विद करंट मतलब डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड u मानी है, अगेंस्ट v मानी है। u कितना होता है, x प्लस वाई, और v कितना होता है, x माइनस वाई। मैंने कहा था अगर बोट स्ट्रीम के साथ फ्लो करेगी तो उन दोनों की स्पीड जो है ऐड हो जाएंगी, अगर अगेंस्ट करेंगी तो दोनों की स्पीड जो होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और x इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू होता है, y इज इक्वल टू यू माइनस वी बाई टू होता है। फिर हमने इसका एग्जाम्पल्स देखा था, आप इसको देख लेना। फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने बोला था कि अगर a से b जाने के लिए और b से a आने में कुल समय हमें दिया हो, और d पूछ रहा हो, जबकि x और y गिवन हो,
तो ऐसी कंडीशन में डी इज इक्व टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x होता है। ठीक है। एक हमने एक और पढ़ा कि अब अगर ए से बी जाने में डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में टाइम दिया हुआ हो, अप स्ट्रीम की कंडीशन में टाइम दिया हो, टी वन हमने डाउन के लिए बोला है, टी टू हमने अप के लिए कहा, अगर ये गिवन हो तब एक्स वाई कैसे निकालते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू वाई टी टू माइनस टी वन अपॉन में, सॉरी टी टू प्लस टी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन हो जाता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था ये। ठीक है। तो आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा, और आपने ये पूरी वीडियोस देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपको हेल्प भी मिली होगी इससे। ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करो, और कहीं पे आपको लगता है इम्प्रूवमेंट, खैर अभी मेरी कुछ ही वीडियोस आ रही हैं तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर इसमें आपको आगे मिलेगा, और क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए आप भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।